स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड्स का हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे एक मैराथन क्लास 2 आपकी होने वाली है। इसके पहले की मैराथन क्लास 1 आप सबने देखी एंड उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले भी एग्जामिनेशन में। तो अगर आपका भी ITI सेकेंड ईयर किसी भी ट्रेड का एग्जाम है तो ये दोनों मैराथन क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आसानी से 25 में 25 क्वेश्चन पूरे सही करके आ सकते हैं और पूरे 50 नंबर आप पा सकते हैं। चैनल बनाए तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की पढ़ाई की वीडियोज़ के साथ साथ जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट व उनकी तैयारी की वीडियोज़ भी आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा एंड वीडियो को एक लाइक वाला बटन प्यारा सा दबा के ज़रूर एक अपना प्यार दीजिएगा। साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप अपने सभी ग्रुप्स में सभी दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते हैं मैराथन क्लास 2, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो रहने वाले वो रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन, एकदम सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन आपके यहाँ होने वाले हैं। इसी तरह मैराथन क्लास 1 में 100 क्वेश्चन थे एंड एक भी क्वेश्चन यहाँ पे हमने उसमें से रिपीट नहीं किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 8वां नंबर है जो कि आपके PDF का। हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। हेलो क्या हाल है, क्या हो रहा है, ये किसके उदाहरण हैं। तो ये आप कैसी बात करते हैं, व्हाट्सअप, हाय, हाउ आर यू, ऐसे आप दोस्तों से बात करते हैं जो कि एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, एक अनौपचारिक संचार होता है। जनरल बोलचाल की भाषा में आप ये बातें कर सकते हैं। कहीं इंटरव्यू में, कहीं ऑफिस में, अपने टीचर्स के साथ आप ऐसी बात नहीं कर सकते, ठीक। तो ये क्या है, अनौपचारिक संचार या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू बारो अ स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम अ ट्रेनी यू शुड से। यहाँ कह रहा है जब आप किसी प्रशिक्षु से पेचकस उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए। आप क्या कहेंगे, गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, मुझे अपना पेचकस दे दो, ये ऑर्डर देने जैसा हो गया। कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, आप पूछेंगे क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं। तो बिल्कुल यही यहाँ पे सही आंसर है, कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। अभी ये 12 जुलाई के एग्जाम में पूछा भी गया था, 11-12 में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया एंड इसका जो निमी का PDF है उसमें इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन है द प्लम्बर स्पेस द पाइप्स यस्टरडे। यहाँ कह रहा है प्लम्बर पाइप को क्या करेगा, रिपेयर करेगा। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल है, तो यहाँ पे रिपेयर का क्या होगा, सेकेंड फॉर्म यूज हो जाएगा, रिपेयर्ड, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर होगा द प्लम्बर रिपेयर्ड द पाइप्स यस्टरडे, ठीक है। बट निमी के PDF में आपको आंसर मिला है वाज रिपेयर्ड। वाज रिपेयर्ड इसका आंसर नहीं होगा। वाज के साथ यहाँ वैसे भी सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है, ठीक है। वाज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, जिसमें पता चला पाइप को रिपेयर कर रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पे क्या है, रिपेयर्ड आपका सही रहेगा आंसर, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिसेंट, लार्ज, थिन, लेंदी, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ। देखिए मैग्निफिसेंट मतलब है शानदार, क्या शानदार बिल्डिंग है, शानदार कार या बाइक है, मतलब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो। लार्ज मतलब बड़ा है, थिन मतलब पतला है, पतला आदमी या पतली सीट, पतली वायर, ठीक, पतली चादर, बहुत चीज़ें आप बोल सकते हैं। तो ये क्या किसी एक नेमिंग वर्ड की क्या बता रही, विशेषता बता रही, डिस्क्राइब कर रही है उसके बारे में। तो ये वर्ड्स क्या हैं आपके, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। क्या हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सब आपके इंग्लिश लिटरेसी के क्वेश्चन थे, ठीक है, पीछे वाले। तो इनमें आपको हिंदी नहीं मिलेगा, बट आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू ग्रीटिंग्स टू बी यूज्ड। इंटरव्यू के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो अभिवादन होता है वो कौन सा प्रयोग करेंगे आप, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्रेंडली या कॉर्डियल। राइट आंसर, इंटरव्यू में हमेशा हम फॉर्मल जो आपका ग्रीटिंग्स है, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है, ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटरव्यू वगैरह में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स बट विद बॉडी लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ कह रहा है जिसे हम शब्दों के बिना बट अपनी बॉडी लैंग्वेज से संप्रेषित करते हैं तो वो क्या है, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसे आप शब्दों के थ्रू कहते हैं, लिख के कहते हैं, उसे वर्बल कहते हैं। एंड नॉन वर्बल क्या होता है, जो आप बिना शब्द कहे अपने इशारों से कहें बातें, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने हाथों के मूवमेंट से, अपनी आँखों के मूवमेंट से कहें, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग अ लीव लेटर इज पार्ट ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन। अब आप अगर छुट्टी का एक लेटर लिख रहे हैं, छुट्टी आप किससे लेंगे, ठीक, जिसके अंडर में आप काम कर रहे होंगे, अपने टीचर से लेंगे या जिसके अंडर काम कर रहे हैं उससे लेंगे। तो उस केस में क्या कहेंगे आप, वो लेटर कैसा लेटर होगा आपका, उसे कहेंगे फॉर्मल वर्क प्लेस। कैसा होगा कम्युनिकेशन, फॉर्मल वर्क प्लेस, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के लिए, और वो फॉर्मल तरीके से लिखा जाएगा, औपचारिक लेटर होगा एक तरह का। तो औपचारिक कार्यस्थल कम्युनिकेशन कहेंगे उसे। अगला क्वेश्चन है, अ टाउन
इज स्पेस देन अ विलेज बट स्पेस देन अ सिटी। यहाँ देखिए कंपेयर किया जा रहा है, जहाँ देन वर्ड आ जाता है जनरली वहाँ पे कंपैरिजन रहता है दो चीज़ों में। तो जो टाउन है हमेशा वो गांव से क्या होता है, बड़ा होता है, बट वो टाउन एक सिटी से क्या होता है, छोटा होता है। टाउन मतलब होता है आपका एक कस्बा, तो जो कस्बा है वो लार्जर देन क्या होगा, टाउन इज़ लार्जर देन विलेज बट स्मॉलर देन सिटी, एक सिटी से छोटा होगा। ठीक है, जैसे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में कई टाउन, छोटे छोटे टाउन आपको मिल जाएंगे, उस टाउन के अंदर छोटे छोटे मोहल्ले मिल जाएंगे। ठीक है, तो टाउन मोहल्ले से बड़ा है एंड सिटी से छोटा है, क्योंकि दिल्ली पूरा बड़ा शहर है आपका। ऐसे कोई भी सिटी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला लार्जर इसी में मिल ही रहा है, बाकी सब में पहले पे स्मॉल है, तो टाउन स्मॉल नहीं होता, विलेज से बड़ा होता है, तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द एरिया इज स्पेस एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। कह रहा है ये एरिया जो है ना, यहाँ पे घर बहुत महंगे हैं, तो एरिया कैसा होगा, ब्यूटीफुल होगा, सुंदर, एक्सपेंसिव यानी महंगा, सेफ यानी सुरक्षित, या बिग यानी बड़ा। तो ध्यान दीजिए एरिया क्या होगा आपका, एक्सपेंसिव होगा, महंगा होगा, तभी वहाँ पे जो घर हैं वो क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ पे लग रहे हैं उसे करने में, लेने में। नेक्स्ट है, कैन स्पेस टेल स्पेस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ नेबरहुड। अब यहाँ का है कि ये कह रहा है कैन, कैन मतलब शुरुआत में है क्या, ठीक है। अब ये किसी से कह रहा होगा कि आप हमें बताओ किसके बारे में, जो नेबरहुड होता है ना, आस पड़ोस जो होता है, उसकी ताकत के बारे में बताओ। तो किससे कहेगा, कैन यू, किसी से कहेगा, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे, टेल मी मतलब मुझे, बताओगे, टेल मतलब बताओगे, मी मतलब मुझे, अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ नेबरहुड। तो राइट आंसर क्या होगा, कैन यू टेल मी, ऑप्शन नंबर डी, यू कॉमा मी। स्पेस है, सॉरी, आइडेंटिफाई द अपोजिट्स, यहाँ आपको अपोजिट बताना है, क्लीन का अपोजिट बताना और हेल्दी का अपोजिट बताना है। क्लीन मतलब होता है साफ, तो क्लीन का क्या होगा अपोजिट, डर्टी यानी गंदा, ठीक है। हेल्दी मतलब अनहेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, अनहेल्दी मतलब क्या होगा, अस्वस्थ। तो देखिए कहाँ है डर्टी और अनहेल्दी, कहाँ पे है, डर्टी एंड अनहेल्दी, ऑप्शन नंबर डी पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, स्पेस द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज। कंप्यूटर हर दिन उपयोग के बाद आपको क्या करना चाहिए, हर दिन उपयोग के बाद आपको कंप्यूटर को क्या कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, टर्न ऑफ या शट डाउन जिसे कहते हैं, वो आपको कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द 7 स्पेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ कह रहा है कि आधुनिक विश्व के जो 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स, ताजमहल क्या है, अजूबा ही है ना, एक वंडर है, तो यहाँ 7 है, तो 7 के साथ क्या आ जाएगा, वंडर्स, 7 वंडर्स, जो 7 आश्चर्य है ना, उसमें से एक आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है। कौन सा है वो, ताजमहल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फूजी, ठीक है, फूजी क्या एक नाम है, फूजी स्पेस एन एक्टिव वोल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट स्पेस टोक्यो। अब यहाँ 2 स्पेस हैं, एक साउथ वेस्ट के बाद एक फूजी। तो फूजी क्या है, फूजी इज क्या है, फूजी इज एन एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, एक्टिव क्या है, ज्वालामुखी है, जो कहाँ है, 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है, ठीक है, उत्तर दक्षिण में है आपका, दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पश्चिम में है, कहाँ की, टोक्यो के। तो के आएगा यानी इज और ऑफ, क्या आएगा, इज एंड ऑफ। फूजी इज एन एक्टिव वोल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो, जो कि जापान में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्पेस फिजेट स्पेस एंड स्माइल स्पेस कंपोज्ड, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि फिल करना है आपको, तो क्या लिखेंगे, डोंट फिजेट, फिजेट मतलब ठिठकना, ठीक है, क्या होगा, डोंट, सबसे पहले डोंट फिजेट, रिलैक्स, ठीक, क्या हो, ठिठकिए मत, रिलैक्स हो जाइए, एंड स्माइल, रिलैक्स कीजिए एंड स्माइल कीजिए, साथ में स्टे कंपोज्ड और शांत रहिए, ठीक है। आप क्या कहेंगे, कोई घबराया हुआ तो आप क्या कहेंगे, मत डरो, ठीक है, मत ठिठको, रिलैक्स करो, मुस्कुराओ, एंड कंपोज्ड यानी शांत रहो, जो भी आप काम कर रहे हो उसे अच्छे तरीके से करो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डोंट, रिलैक्स, स्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव मतलब है विशेषण, जो वर्ड किसी चीज़ की विशेषता बताए, उसके बारे में बताए कुछ, उसे कहते हैं एडजेक्टिव या विशेषण। तो यहाँ देखें, पार्क तो विशेषता नहीं बता रहा, वेव ये भी हाथ हिलाना या कोई चीज़ हिलाना विशेषता नहीं है, सी मतलब समुद्र, ये भी कोई विशेषता नहीं है, बट ब्यूटीफुल, सुंदर, ये एक किसी चीज़ की विशेषता है। ब्यूटीफुल पार्क हो सकता है, ब्यूटीफुल सी हो सकता है, ब्यूटीफुल कार हो सकती है, ब्यूटीफुल हाउस हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, घर की विशेषता, कार की विशेषता, पार्क की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल वर्ड, ठीक। तो ये क्या है, एडजेक्टिव।
अगला क्वेश्चन है मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू, गलत संचार के कारण क्या हो सकता है? रिलेशनशिप मतलब संबंध बनेंगे, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी पैदा होगी, सक्सेसफुल प्लानिंग सफल योजनाएं बनेंगी, या सी इफेक्टिव रिजल्ट सही रिजल्ट आपको दिखेंगे, प्रभावी रिजल्ट दिखेंगे। ध्यान दीजिए, मिसकम्युनिकेशन से क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, गलत संचार, अगर गलत चीज़ कहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमी पैदा होगी। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर, यहाँ कह रहा है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इसमें से कौन कौन सा है? डीवीडी, सीडी, रैम, रोम या यूएसबी। ध्यान दीजिए, रैम और रोम जो है रीड, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म अगर देखें रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपके प्राइमरी स्टोरेज हैं। बाकी डीवीडी, सीडी एंड यूएसबी ये सब क्या हैं? आपके सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज द वर्कर इज, जब एक वर्कर जो हो आपका कार्यकर्ता हो वो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन करने में योगदान दे रहा हो तो कार्यकर्ता क्या है? अगर वो कम रिसोर्स में, उपलब्ध रिसोर्स में अच्छा उत्पादन दे रहा है तो वो कैसा हुआ? प्रोडक्टिव हुआ। कैसा कार्यकर्ता हुआ? कैसा वर्कर हुआ? प्रोडक्टिव वर्कर हुआ आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपी मीन्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बट कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है? व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण, जैसे हैंड ग्लव्स, हेलमेट, ठीक है, मास्क, सेफ्टी शूज, ये सारे क्या हैं? आपके पीपीईज हैं। अगला क्वेश्चन है BIS स्टैंड फॉर, BIS का आपको फुल फॉर्म बताना है। क्या होता है? BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल मत लगाइएगा, BIS किसका स्टैंडर्ड है? इंडिया का स्टैंडर्ड है, कोड है। अगला क्वेश्चन है द बिजनेस आइडिया शुड, अब यहाँ कह रहा है बिजनेस आइडिया जो है कैसा होना चाहिए? सेटिस्फाई ओनली माई नीड्स, केवल अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए होना चाहिए बिजनेस आइडिया। सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम, किसी की समस्या का समाधान होना चाहिए आपका बिजनेस आइडिया। सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाना, या नन ऑफ द अबव। तो हमेशा आपका जो बिजनेस आइडिया किसी की समस्या का समाधान होना चाहिए, ठीक, किसी की समस्या को सॉल्व करने वाला होना चाहिए, तभी आपकी वो चीज़ें जो है मार्केट में चलेंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बी सेलेक्ट द स्पेस इमोजी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजी का चयन करते हैं। ठीक, अब यहाँ कह रहा है कैसी इमोजी का चयन करते हैं? कोई भी रैंडमली, परफेक्ट, ऑड या नन। तो आप हमेशा परफेक्ट इमोजी का चयन करेंगे। ऐसा नहीं हुआ पतला आप उदास हैं और आप खुश रहने वाली इमोजी भेज रहे हैं तो वो गलत है ना। आप कैसी इमोजी भेजेंगे? जैसा सिचुएशन होगा, खुश हैं तो खुशी वाली, गम में है तो गम वाली, ठीक है, उदास हैं उदास वाली, रो रहे हैं तो रोने वाली, कई तरह की इमोजीज होती हैं। ठीक, वो आप यहाँ पे लाइक, डिसलाइक्स, हर तरह की इमोजीज मिलती हैं आपको चैट में। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशंस इज टू, भावनाओं को प्रबंधित, मैनेज मतलब है प्रबंधित करना। ठीक है, आपके जो इमोशंस हैं उन्हें क्या करना? मैनेज करना, अपने ऊपर हावी ना होने देना। पहला स्टेप उसमें क्या है? तो आप किसी भी चीज़ को मैनेज तभी कर पाओगे, प्रबंधित तभी कर पाओगे जब आप उसे क्या करो? समझो और एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? हम तभी कर पाएंगे जब हम उसे पहले एक्सेप्ट करें और अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को समझें। ठीक, कोई भी चीज़ आपके साथ हो रहा हो, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप गलतियां बार बार कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उसे, तो आप फिर उसमें सुधार करने में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, पहले उन्हें एक्सेप्ट करें, फिर कोशिश करें, समझें कि कहाँ से कैसे गलती हुई, तभी वो सुधरती। उसी तरह से आपके इमोशंस हैं, आपकी भावनाएं हैं, अगर उन पे आपको कंट्रोल रखना है तो पहले उन्हें एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी भावनाएं जो हैं वो सच हैं, एंड देन उन्हें समझना होगा, तब आप उसको मैनेज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है इफ़ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल स्पेस इट कैन स्पॉयल रिलेशनशिप, यदि हम किसी एक चीज़, कोई एक चीज़ है जिसको हम नियंत्रित ना कर पाएँ तो हम रिश्तों को ख़राब कर सकते हैं। किसको? लाफ्टर यानी हंसी को, पीपल यानी लोगों को, अदर्स यानी अन्य को, एंगर यानी क्रोध को। तो जो गुस्सा है ना आपका, अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये गुस्सा आपका रिलेशनशिप वगैरह, संबंध, आपके रिश्तों को ख़राब कर सकता है। 126 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कार्ड। देखिए यहाँ सीरियल नंबर हमने इसलिए नहीं बदला ना, आपको समझने में आसानी होगी। कई बच्चे होते हैं जो PDF से पढ़ रहे होते हैं, या आपको भी पता चलता हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे सीरियल नहीं चेंज किया, जबकि वो 5 मिनट का ही काम था मेरे लिए, अगर हम चाहते तो कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे है औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपना परिचय देना मतलब होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का परिचय देना, आत्म परिचय जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है ITI ट्रेनीज मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग,
ITI के जो ट्रेनीज़ हैं वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कब मिलते हैं? तो या तो आप अपनी अप्रेंटिसशिप के दौरान मिलेंगे, या तो आप किसी इंटर्नशिप में जाएंगे, तब आप वहाँ पे उनसे मिल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ड्यूरिंग इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप। उस टाइम पे आप इंडस्ट्री में जाते हैं, फिर वहाँ के प्रोफेशनल से आप मिलते हैं एंड बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड एन। अपने बारे में एक संक्षिप्त सारांश को हम क्या कहते हैं? तो वही कहलाती है एलिवेटर पिच। क्या कहलाती है? एलिवेटर पिच। एलिवेटर मतलब होता है लिफ्ट, जिससे आप ऊपर या नीचे आते जाते हैं किसी बिल्डिंग में। तो क्विक समरी मतलब होता है 30 सेकंड में अपने बारे में आप सारा इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है। यानी लिफ्ट में आप चढ़े, कोई आपको लिफ्ट में मिला, लिफ्ट ऊपर पहुंची, उसका गेट खुला, तब तक आपका इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं एलिवेटर पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू इज। एक इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपका बायोडेटा रिज्यूमे भले उनके सामने होगा, बट उनका क्वेश्चन यही होगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में हमें कुछ बताएं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ कह रहा है दिए गए ऑप्शंस में से हमें एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को चुनना है। भाई प्लेटफॉर्म यहाँ फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्किंग है। स्नैपचैट सोशल नेटवर्किंग है। व्हाट्सएप सोशल नेटवर्किंग है। लिंक्डइन आपका क्या है? एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन इज गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ ही या सी इज डूइंग इन एन एफर्ट टू रीच अ गोल, इट इज़ कॉल्ड। कह रहा है जब कोई व्यक्ति ये जानकारी दी जाती है, ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट, मतलब उसे बताया जाता है कि आप किसी लक्ष्य के पहुंचने में कैसा प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या है? तो आप किसी को अगर ऐसा बता रहे हैं तो क्या है? वो फीडबैक है। आप अगर उसको बता रहे हैं हाँ आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में इस तरह की मेहनत कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक, तो उसे हम लोग कहते हैं फीडबैक। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट कोशिश करना चाहिए पॉजिटिव फीडबैक देने का। जहाँ नेगेटिव देना भी पड़े उसे हर्ट करने के पर्पज़ से नहीं, कंस्ट्रक्टिवली देना चाहिए नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट है, एन एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर्स, HR एंड अदर कलीग्स टू। एक कर्मचारी को अपने पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर हैं, HR है और जो भी उनके मैनेजर हैं, उनसे उसे कैसा फीडबैक मिलता है, किस लिए फीडबैक मिलता है? तो फीडबैक मिलता है उसे इम्प्रूव करने के लिए, खुद को सुधारने के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूव यानी सुधारें खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर असाइनमेंट इज नॉट लाइक दैट ऑफ द अदर्स इन योर क्लास, वाई आर नॉट यू स्टडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ कह रहा है आपका असाइनमेंट आपकी कक्षा के अन्य लोगों की तरह नहीं है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, ये कैसा एग्जाम्पल है? पॉजिटिव फीडबैक है? पॉजिटिव तो नहीं है ये। इनकरेजमेंट कमेंट है? बिल्कुल नहीं है। नेगेटिव फीडबैक है? हाँ, ये क्या है? एक नेगेटिव फीडबैक है। नकारात्मक टिप्पणी की जा रही, तुम्हारा असाइनमेंट जो है बाकी लोगों की तरह नहीं है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गिविंग पॉजिटिव कमेंट्स फॉलोड बाय सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट एंड क्लोजिंग विद पॉजिटिव कमेंट्स इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है आप क्या करें, गिविंग पॉजिटिव कमेंट, पहले तो आप पॉजिटिव कमेंट दें, फॉलोड बाय उसके बीच में आप थोड़ा सा कुछ सजेशन दें, ऐसे ऐसे करके आप इम्प्रूव कर सकते हो, एंड देन फिर क्लोजिंग में फिर से आप पॉजिटिव कमेंट दें। तो इसे कहा जाता है, कैसा सुझाव देने का एक प्रक्रिया है? नेगेटिव फीडबैक है, लिसनिंग टेक्निक है, बर्गर फीडबैक टेक्निक है, या पॉजिटिव फीडबैक है? इसे हम लोग कहते हैं बर्गर फीडबैक टेक्निक। क्या होता है ना, आप किसी को पहले पॉजिटिव कमेंट दो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा वैसा, उसके बीच में आप डालो लेकिन अगर इसमें ऐसा ऐसा कर लो तो और अच्छा हो सकता है, एंड लास्ट में फिर से पॉजिटिव कमेंट डाल दो, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, आप बहुत आगे जाओगे, इस तरह का। तो इसे कहते हैं ना बर्गर फीडबैक टेक्निक। बर्गर आपने देखा ना, ऊपर आपका वो बर्गर वाला ब्रेड लगा होता है, नीचे आपका ब्रेड होता है, एंड बीच में बाकी सारे आपके मटेरियल जो है ना वो भरे होते हैं, ठीक है। तो वही है, ये पॉजिटिव कमेंट है, ये पॉजिटिव कमेंट है, बीच वाला जो है ना ये सजेशन है एक्चुअल में, ठीक है। जो भरा जाता है ना सब माल मटेरियल, वो आपका एक सजेशन है जो आप उसे देंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। इसको कहते हैं बर्गर फीडबैक टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर एंड प्रोबेबिलिटी आर एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ कह रहा है सिंगल स्ट्रैंड जो कम्युनिकेशन है आपका, जैसे गॉसिप करना, क्लस्टर या कुछ प्रोबेबिलिटी इस टाइप की बातें करना, उस किसके उदाहरण हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, फीडबैक के, फॉर्मल कम्युनिकेशन या बर्गर फीडबैक के? तो ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कहीं भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू रिसीव एंड एक्यूरेटली इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। संदेशों को प्राप्त करना और सटीक रूप से व्याख्या करने की क्षमता संचार प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो होता है आपका, क्या होता है? आप
रिसीव करें कोई मैसेज, उसे सही से पढ़ पाएँ, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिसनिंग। कोई मैसेज आपको प्राप्त होता है, उसे आप रिसीव करें, सही से उसे आप इंटरप्रेट यानी डिकोड कर पाएँ, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, लिसनिंग कहते हैं, सुनना। जैसे हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, आप इसको सुने एंड आप अगर इसको समझ पा रहे हैं तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, लिसनिंग कहते हैं, सुनना कहते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन सोसाइटी डिसाइड्स हाउ वी नीड टू बिहेव एंड फोर्सेस इट ऑन अस इट इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग। जब समाज ये निर्णय लेता है कि हमें कैसा व्यवहार और बल देना चाहिए इसे, ठीक है, तो वो क्या है। अगर समाज ये निर्णय ले रहा है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक, एंड उस चीज़ को हमारे ऊपर थोप रहा है, तो इसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। क्या कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप। की लड़का है तो ये कर सकता है, लड़की है सिर्फ ये कर सकती है। समाज में जो धारणाएं हैं इसको बोलते हैं रूढ़ियाँ, ठीक है, लिंग संबंधी रूढ़ियाँ। जैसे लड़की है तो आप ज़्यादा पढ़ाई ना करो, पहले के टाइम पे होता था। लड़का है तो लड़के कहेंगे आप रो नहीं सकते, इमोशन नहीं शो कर सकते, आप लड़के हो। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ समाज में कहावतें बन गई हैं। लड़के भी रो सकते हैं, लड़के भी कुछ भी कर सकते हैं, महिलाएं भी सब कुछ कर सकती हैं, पायलट बन सकती हैं, सेना में जा सकती हैं, जो कि पहले नहीं सोचता था कोई, महिलाएं भी पायलट बन सकती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ स्पेस इज अ समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड एजुकेशन हिस्ट्री। यहाँ कह रहा है एक आपके व्यक्तित्व का सारांश है, आपका एक्सपीरियंस, आपका कौशल, आपका शिक्षा, सब कुछ दर्शाएगा। किस में दर्शाया जाएगा, फीडबैक में, लेटर में, रिज्यूमे में या स्टोरी में। तो किस में दर्शाते हैं, रिज्यूम यानी जो आपका बायोडेटा है, CV है, उसमें आपकी स्किल, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस सब कुछ रहता है। 167 क्वेश्चन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स कैन हेल्प टू। ग्राहकों के साथ उचित संचार से आपको क्या मदद मिलेगी। ये कई बार पूछा गया सवाल है, यहाँ पे पिछली साल भी, इस बार भी कई बार आया एग्जाम में। तो राइट आंसर है रिटेन कस्टमर। अगर आप उनके साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, उनकी मदद करेंगे, ठीक है, तो आपके क्या होंगे, वो परमानेंट ग्राहक बन जाएंगे। आप उन कस्टमर को रिटेन कर लेंगे, हमेशा से वो आप ही के पास सामान ले जाया करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 169 है, एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू द ऑफिस एवरी डे, ही इज़ नॉट। एक कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय देरी से आता है तो वो क्या नहीं है, साइलेंट यानी चुपचाप नहीं है, पंक्चुअल यानी समयनिष्ठ नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, या क्लीन नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। राइट आंसर, अगर लेट डेली आ रहा है मतलब वो पंक्चुअल नहीं है, समय का पाबंद, समयनिष्ठ नहीं है। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन दैट कैन बी सेंड थ्रू द इंटरनेट टू मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉल्ड। यानी लिखा हुआ कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसा चीज़ जो आप इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में सबको भेज सकें, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जी क्या, ईमेल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सर्विस या ईमेल कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 175 नंबर क्वेश्चन, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट एज। जब आप अपना बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे कैसे भेज रहे हैं, तो हम इसे भेजते हैं अटैचमेंट में। क्या करते हैं, उसे अटैच कर देते हैं मेल में, और जिसको भेजना होता है सेंड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिंग ESC, एस्केप की बोलते हैं इसको, प्रेसिंग एस्केप इन पावर पॉइंट कैन। अब अगर पावर पॉइंट में आप ESC जो एस्केप बटन है उसको दबा देंगे तो क्या होगा, आपका एंड हो जाएगा। जो स्लाइड शो चल रहा होगा ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, वो क्या होगा, एंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है JPG मीन्स। तो JPG का फुल फॉर्म बताना है आपको। JPG क्या होता है, इमेज फॉर्मेट है जिसमें इमेजेस सेव की जाती हैं। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। नेक्स्ट है वाईफाई स्टैंड्स फॉर। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस सिग्नल, तो उसको बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी। क्या बोलते हैं, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म है आपका। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स टू द कंप्यूटर टू सी देम ऑन अ लार्जर स्क्रीन BR। जब हम अपने एंड्रॉयड स्मार्ट से फ़ोटो और वीडियो साझा करते हैं और फ़ोन से क्या करते हैं, कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं उसे, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है स्क्रीन मिररिंग। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर B, स्क्रीन मिररिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 198 नंबर यहाँ पे, नोइंग व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव ऑन इज़ द क्वालिटी ऑफ। यहाँ कह रहा है यह जानना कि आप किस में अच्छे हैं और आपको क्या चाहिए, ये क्या है। यह जानना कि आप किस में अच्छे हैं एंड आपको और किस चीज़ में क्या करना है, सुधार करना है, ये कैसी क्वालिटी है,
इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता कहते हैं। जब आपको पता हो कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, किस काम में, और किस चीज़ में आपको सुधार की ज़रूरत है, इसे ही कहते हैं आत्म जागरूकता। एंड ये बहुत ज़रूरी होती है। अगर लाइफ में आपको सक्सेस होना है तो आपको सबसे पहले खुद को जानना होगा, तभी आप सही दिशा में मेहनत कर पाएंगे एंड सही दिशा में बढ़ पाएंगे। 200 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ प्रोटोटाइप। ये भी क्वेश्चन अभी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया, करंट में 11 और 12 जुलाई को पूछा गया, ये 2 शिफ्ट में। तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का जो पहला वर्जन होता है उसे कहते हैं प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप, द फर्स्ट वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट या सर्विस, दोनों केस में। 201 नंबर क्वेश्चन है, वन इंपॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज। यहाँ कह रहा है प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम क्या है। यहाँ नेटवर्क मतलब है लोगों के साथ आपका मेल मिलाप, जुड़ना लोगों का आपके साथ, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क की बात नहीं हो रही। तो इम्पॉर्टेंट रूल ये है नेटवर्किंग का कि जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं ना, उनसे आप क्या रहें, हमेशा संपर्क में रहें, तभी आपका नेटवर्क जो है इफेक्टिवली आप अच्छा नेटवर्क अपना बना सकते हैं। राइट आंसर है कीप इन टच विद योर कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज आर। ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन, इसमें से क्या? ह्यूमन रिसोर्स मतलब HR जिसे कहते हैं कंपनी वगैरह में। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? आपके पड़ोसी हैं? नहीं। योर स्टाफ, एम्प्लॉय एंड अदर हेल्पर्स, जो आपके स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, और अदर जो हेल्पर्स हैं ना, वही आपके क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्स है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ़ यू। आप लाइफ लॉन्ग लर्नर मतलब आजीवन सीखने वाले हैं अगर आप गेट अ PhD कर लेते हैं, मेक ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा बना लेते हैं, लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जीते हैं, या अगला है कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज, आप बढ़ते रहते हैं आगे और अपने ज्ञान को भी बढ़ाते रहते हैं, तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर कहा जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फॉर कैरियर ग्रोथ एंड स्पेस बी नीड टू बिल्ड। अब देखिए कैरियर ग्रोथ, अगर आप कैरियर में ग्रो कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपको उस ग्रोथ को सस्टेन करना भी, ठीक। एंड उसको सस्टेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आपको नई नई स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। तो देखिए क्या आएगा, फॉर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी 2 जगह है बट ये आएगा न्यू स्किल्स, बी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल्स, हमें नए नए कौशल सीखने होंगे, ठीक, अपने कैरियर में ग्रो करने और सस्टेन करने के लिए, बने रहने के लिए, ठीक। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट है आई स्पेस इज वन ऑफ द वेज टू रीच योर गोल। यहाँ कह रहा है कि स्पेस इज वन ऑफ द वे टू रीच योर गोल। अब कौन सा गोल? गोल यहाँ पे बात हो रही है आपके कैरियर की, तो राइट आंसर आ जाएगा अ जॉब इज वन ऑफ द वेज टू रीच योर कैरियर। मतलब आपको एक जो नौकरी है ना, वो एक तरीका है आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाने का, कैरियर के लक्ष्य तक पहुँचाने का, ठीक है, एक जरिया होता है वो। अगला क्वेश्चन है ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू डू ओल्ड थिंग्स इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है नई चीज़ों को आजमाना और पुराने कामों को करने का नया तरीका खोजना क्या कहलाता है? तो नई चीज़ों को आजमाना और पुराने से नया करने का तरीका खोजना ही आपका इनोवेशन कहलाता है, नवाचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है थिंकिंग इन अ स्मार्ट वे बाय क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन यू रिसीव सो दैट यू आर नॉट फूल्ड बाय फेक न्यूज इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है आपके द्वारा जो भी दी गई जानकारी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा के आप स्मार्ट तरीके से पहले क्या करें, सूचना प्राप्त करें, ताकि आप नकली समाचारों से क्या हो, मूर्ख ना बन सकें। तो यहाँ आपका राइट आंसर आएगा क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। थिंकिंग इन ए स्मार्ट वे बाय क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन यू रिसीव। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से रिसीव हो रही हो ना, तो आप ये ना सोचिए कि जो आई वही सच है। आजकल बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचती, जो आया पहुँच गया, बाद में पता चला कुछ और है। तो उसमें अगर आप क्वेश्चन करते हैं ना, क्रिटिकली उसमें सोचते हैं उसके बारे में, तो फिर आपको पता चलता है हाँ ये फेक न्यूज़ है या आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या सही है। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी टू अडाप्ट टू फास्ट चेंज इज। तीव्र परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसके हम लोग कहते हैं एडाप्टेबिलिटी। क्या कहते हैं? अनुकूलन क्षमता या एडाप्टेबिलिटी कहते हैं। क्विकली किसी चेंज को आप अगर अडॉप्ट कर लेते हैं उस केस में। नेक्स्ट है व्हेन वी वर्क विद अदर्स इट इज़ कॉल्ड। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इनोवेशन। वो तो नया काम करना हुआ। कैरियर, कोलैबोरेशन या डिसीजन मेकिंग, तो उसे हम लोग कहते हैं कोलैबोरेशन। जब हम और लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कोलैबोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अ पर्सन हु लर्न्स न्यू थिंग्स रिलेटेड टू हिज हर कैरियर एंड इज अप टू डेट विद लेटेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज। एक व्यक्ति जो अपने कैरियर संबंधित नई चीज़ें सीखता रहता है और जो भी नई
डेवलपमेंट आती है उससे एकदम अप टू डेटेड रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे ग्रोथ माइंडसेट, विकास की मानसिकता है उसके अंदर। ठीक है। 243 नंबर क्वेश्चन है, द नेचुरल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू समथिंग एंड हाउ क्विकली ही सी कैन लर्न समथिंग इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है किसी व्यक्ति की कुछ करने की एक स्वाभाविक क्षमता और वो कितनी जल्दी कोई चीज़ सीख सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एप्टीट्यूड यानी कौशल। क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड यानी कि कौशल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेस ऑन द NAPS स्पेस टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। तो NAPS पे आपको सबसे पहले क्या होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर, क्या रजिस्टर ऑन द NAPS पोर्टल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। क्या आएगा? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर ऑन द NAPS पोर्टल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले NAPS पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करें, उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करें। अगला क्वेश्चन है, ICC विद रेस्पेक्ट टू POSH एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट मीन्स। POSH और यौन उत्पीड़न के संबंध में ICC का अर्थ क्या है? तो POSH होता है आपका प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो कि 2013 में हुआ था। ठीक है, लागू। एंड ICC का मतलब होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। क्या होता है? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अगला क्वेश्चन, स्पेस मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। यहाँ कह रहा है किस चीज़ का अर्थ है कि आप अपने आसपास और खुद को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हाइजीन। हाइजीन का मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योरसेल्फ यानी खुद को एंड अपने आसपास चीज़ों को साफ सुथरा रखना, उसे क्या कहते हैं? हाइजीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनाउंसमेंट स्पेस यस्टरडे वाज अननेसेसरी, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। देखिए यहाँ भी यस्टरडे वर्ड आया, इसका मतलब क्या है? पास्ट टेंस है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ आ जाएगा द अनाउंसमेंट मेड। क्यों आ जाएगा मेड? मेक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी। द अनाउंसमेंट मेड, जो अनाउंसमेंट कल बनाई गई थी वो क्या थी? अननेसेसरी थी, अनावश्यक थी। 298 नंबर क्वेश्चन है, इमोजीज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू। इमोजी का प्रयोग हम किसके अनुसार करते हैं? इमोजीज का प्रयोग हम करते हैं अपने मूड और सिचुएशन के हिसाब से। हैप्पी हैं तो हैप्पी, ठीक, लाइक डिसलाइक है तो उस टाइप का चीज़, कुछ और करना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, तो उसमें आप फूल वगैरह भेजते हैं। ठीक है, तो यही है, हमारा मूड और सिचुएशन जो होती है उसके हिसाब से हम इमोजी को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंग्स वन मस्ट नॉट फॉलो वाइल अटेंडिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में शामिल होने के दौरान किन बातों का पालन नहीं करना चाहिए? पहला, बीइंग कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बिल्कुल। गिविंग अ फर्म हैंडशेक, मजबूती से हाथ मिलाना चाहिए, बिल्कुल। ग्रीट एंड थैंक फॉर्मली, औपचारिक रूप से बधाई और धन्यवाद देना चाहिए। लास्ट है यहाँ पे, लाफ लाउडली, जोर से हंसना चाहिए। तो यही आपको नहीं करना है इंटरव्यू अटेंड करने के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। यहाँ कह रहा है फीडबैक, प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, क्यों? इट इज़ गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट, यह सुधार के लिए दिया जाता है। इट इज़ गिवन फॉर डिस्करेजिंग, या हतोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इट इज़ नेगेटिव, या इट इज़ डिसअपॉइंटिंग। राइट आंसर है इट इज़ गिवन फॉर द इम्प्रूवमेंट। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग ऑफ सॉन्ग्स टू डेराइव प्लेजर ओनली कम्स अंडर। ये 12 जुलाई को एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। सिर्फ आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं एप्रिसिएटिव लिसनिंग, सराहनीय सुनना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेस एंड 324 नंबर है, एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस एवरी डे, ही इज़ नॉट। ये शायद थोड़ा सा रिपीट हो गया। कर्मचारी कार्यालय डेली देर से आता है, वह क्या नहीं है? तो वह पंक्चुअल नहीं है। ये क्वेश्चन आई थिंक PDF में भी रिपीट था, यहाँ भी बाय मिस्टेक रिपीट हो गया, बट कोई नहीं। अगला है, व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस वी नीड टू। जब हम अपने कार्यस्थल में लोगों से बात करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए? यूज हार्श वर्ड्स यानी कठोर शब्द का प्रयोग करना चाहिए। स्पीक लाउडली, तेज बोलना चाहिए। सो रेस्पेक्ट इन आवर वर्ड्स, अपने शब्दों में हमें सम्मान दिखाना चाहिए। अगला है, अनमाइंडफुल ऑफ आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा को एकदम बेखबर रहना चाहिए भाषा से। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सो रेस्पेक्ट इन आवर वर्ड्स, अपने शब्दों में आपको सम्मान दिखाना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर अ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन MS ऑफिस वर्जन 2010। देखिए, जब MS ऑफिस आपका वर्जन 2010 आया, उसमें कुछ जो एक्सटेंशन थे ना वो चेंज हुए थे। जैसे PPT का PPTX हो गया, XLS का XLSX हो गया था, DOC का DOCX हो गया, PPT का PPTX हो गया। ठीक है, ये आपका 2010 के संस्करण में हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? PPTX। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे,
व्हिच की इन द कीबोर्ड विल एंड द स्लाइड शो एट एनी टाइम। यहाँ कह रहा है कीबोर्ड में कौन सी एक कुंजी है, की है, जो स्लाइड शो को कभी भी समाप्त कर सकती है, तो वो है आपका एस्केप की, ESC की, जो आपका लेफ्ट साइड में लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आपके मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ किस। ये भी आपका 12 जुलाई और 11 जुलाई 10 जुलाई तीनों दिन पूछा गया क्वेश्चन है। किस का फुल फॉर्म बताना इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस का फुल फॉर्म होता है कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। जैसे जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, आप देखिए इसमें क्या रखा हमने, यहाँ सेकेंड ईयर, यहाँ मैराथन क्लास 2 जिसको आपको पता चल सके क्या है, यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यहाँ चैनल का नाम। इसमें हमने बहुत ज़्यादा और कुछ आपको सजा के या चलता हुआ नहीं दिया जिससे आप डिस्टर्ब हों। यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट एंड क्या रखा है, प्रिसाइज रखा है, सिंपल रखा है। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट नॉट अलाउ अस टू। पावर पॉइंट जो हमें किस चीज़ की अनुमति नहीं देता है, कंबाइंड टेक्स्ट की यानी पाठ को संयोजित करने की, ग्राफिक्स ऐड करने की, ऐड मल्टीमीडिया कंटेंट या डू कैलकुलेशन वर्क। ध्यान दीजिए आपका पावर पॉइंट जो है ना उस पर कैलकुलेशन वर्क आप नहीं कर सकते, ये आपका MS एक्सेल पे होता है। बाकी सारे काम जो है पावर पॉइंट में टेक्स्ट कंबाइन करना, ग्राफिक्स ऐड करना, मीडिया ऐड करना, ये सारा काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस इज अ फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल। यहाँ कह रहा है एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन है गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवा। आपसे पूछ रहा है वो क्या है, उसे हम लोग कहते हैं गूगल ड्राइव, जिस पे आप क्या कर सकते हैं, फाइल को स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें उसे सिंक्रोनाइज करके आप वापस ले भी सकते हैं, उसे कहते हैं गूगल ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स टू द कंप्यूटर टू सी देम इन अ लार्जर स्क्रीन। ये भी क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया यहाँ पे, क्योंकि PDF में भी रिपीट था क्वेश्चन। इसे हम लोग कहते हैं स्क्रीन मिररिंग। क्या कहते हैं, स्क्रीन मिररिंग। टेलीकास्टिंग होता है टेलीविज़न का ब्रॉडकास्ट करने वाला, ठीक है। जूमिंग, ये आपका मीटिंग है जूम पे। मीडिया जूमिंग मतलब मीडिया को जूम करना, तो ये कन्फ्यूज़ करने के लिए ऑप्शन दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ GPS। GPS का आपको फुल फॉर्म बताना। GPS का बहुत ही सिंपल सा फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी आप लोगों को कन्फ्यूज किया, कई सारे कैंडिडेट का कमेंट भी आया था। इसमें होना तो ये चाहिए कि आपको रिटर्न में दे दिया गया आपको क्या काम करना है, क्या आपकी जिम्मेदारियां होंगी, ठीक है, इस जॉब में। उसे क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या करना है, बट PDF में आंसर दिया है एप्लीकेशन, तो राइट आंसर एप्लीकेशन नहीं है, राइट आंसर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगला 367 नंबर क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है इंटेलिजेंस, ठीक है। उसे कौन सा इंटेलिजेंस कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। कंप्यूटर मशीन की मानव मन की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कृत्रिम होशियारी कहते हैं। 369 नंबर क्वेश्चन है, पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड। एक पर्सन जो शुरुआत से, क्या है, एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से ही जुड़ा है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हिच इज नॉट एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। इसमें से कौन सा एक उद्यमी मानसिकता नहीं है। नॉट टेकिंग रिस्क, ये भी नहीं है। सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास होना चाहिए बिल्कुल। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग आपकी होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता भी आप में होनी चाहिए। तो यहाँ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है आपका नॉट टेकिंग रिस्क, मतलब अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर वैसे भी नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट है 373 नंबर क्वेश्चन, वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल्स एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेल्योर इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है कि वर्किंग हार्ड, खूब कठिन मेहनत करके आप अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेल्योर, जब आप फेल हो रहे थे तो आपने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, तैयारी नहीं छोड़ी थी। एंड यहाँ पे क्या हुआ, आप कठिन मेहनत कर रहे हैं अपना लक्ष्य पाने के लिए। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर D ग्रिट यानी धैर्य कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग अ सर्वे। एक सर्वे करते समय याद रखने वाले 3 महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्या है, कोई सर्वे आप करने जाएंगे, सबसे पहले है लिसन, देन है ऑब्जर्व, देन है लर्न। क्या करें, सुने, देखें एंड सीखें। ये एक महत्वपूर्ण एलिमेंट हो जाता है आपका जब भी आप कहीं सर्वे कर रहे होते हैं। 377 नंबर क्वेश्चन है, स्पेस आर द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी व्यवसाय के केंद्र में कौन होता है। आप कोई भी चीज़ बना दो, अगर कस्टमर उसे खरीदता ही नहीं है तो फिर आपका बिजनेस वैसे भी चौपट है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है किसी भी
व्यवसाय के केंद्र में क्या होता है? व्यवसाय के केंद्र में होता है आपका कस्टमर। हमेशा हमेशा कौन होता है? कस्टमर होता है, क्योंकि इंड यूज़र कस्टमर ही है जो चीज़ों को ले जाके यूज करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 379, स्पेस रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एक्सेस द स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ कह रहा है कहाँ पंजीकरण करने से आप गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसकी मदद ले सकते हैं? वो है आपका उद्योग आधार। ऑप्शन नंबर सी, उद्योग आधार। 385 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन यानी रिसोर्स नहीं है? रॉ मटेरियल, कस्टमर डेटाबेस, प्रॉफिट अर्न या लॉस इन बिजनेस। ध्यान दीजिए, इसमें संसाधन जो नहीं है वो ये है लॉस इन बिजनेस। ठीक है, ये आपके क्या है यहाँ पे? रिसोर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे 390 नंबर है, व्हाट हैज ड्रास्टिकली चेंज द वर्ल्ड ऑफ वर्क। किस बात ने काम की दुनिया को काफ़ी हद तक क्या किया? बदल दिया है। वो बदला है आपकी टेक्नोलॉजी ने। किसने बदला है काम करने के तरीकों को? टेक्नोलॉजी ने बदल दिया। आजकल आप ऑनलाइन मीटिंग्स कर लेते हैं, नहीं तो फ़ोन नहीं थे, लोगों के पास लैपटॉप नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो कहाँ होता था ये सब? बैंक आप जाते हैं, देखिए पूरा नेचर ही चेंज हो गया बैंक का। पहले सारे काम ऑफलाइन होते थे, आज आप खुद कर लेते हैं जाके, कियोस्क वगैरह वहाँ पे लगा होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हिच इज़ नॉट अ मनी ट्रांजैक्शन। इसमें से कौन सा एक धन का लेन देन नहीं है? एग्रीमेंट, कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग या पेटीएम या गूगल पे। तो ये तीनों तो आपके हैं, बट जो एग्रीमेंट है ये आपका मनी ट्रांजैक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सस्टेनिंग अ रिवर मीन्स। नदी को बनाए रखने का मतलब है, नदी को सस्टेन करने का मतलब ये है कि टू मेंटेन द रिवर इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। नदियाँ अभी जिस कंडीशन में है उनको उसी स्थिति में बनाए रखना ही क्या होगा? सस्टेनिंग अ रिवर। रिवर को सस्टेन करना होगा, बनाए रखना होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन गेट प्रमोशंस बेस्ड ऑन हिज स्पेस एंड स्पेस। एक व्यक्ति अपने किसके आधार पर प्रमोशन पा सकता है? ऑब्वियस सी बात है, पहला क्या होगा? हिज क्वालिफिकेशन, सेकंड क्या होगा? हिज एक्सपीरियंस। ठीक है, कोई भी पर्सन प्रमोशन अपने क्वालिफिकेशन और अनुभव यानी एक्सपीरियंस के बेसिस पे पाता है। 400 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू कैरियर पाथ। इसमें कौन सा कैरियर पाथ से रिलेटेड नहीं है? एसेस योरसेल्फ, ये तो है। मेक डिसीजन, निर्णय लेना है खुद से। टेक एक्शन, कार्रवाई करना है। अगला है नो एक्शन रिक्वायर्ड। ध्यान दीजिए, रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू कैरियर पाथ, यहाँ पे यही सही है, नो एक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको एक्शन तो लेना होगा कैरियर पाथ में अगर आपको आगे बढ़ना है उस केस में। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग अ न्यू स्किल टू डू फंडामेंटली द सेम नेचर ऑफ टास्क इज कॉल्ड। यहाँ कहला नई स्किल आप सीख रहे हैं लेकिन फंडामेंटली आप वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं अप स्किलिंग। क्या कहते हैं? अप स्किलिंग। पूरी तरह से नई स्किल सीखना क्या हो जाता है आपका? री स्किलिंग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म इज रिलेटेड टू। तो प्लान, प्रिपेयर एंड परफॉर्म आपका रिलेटेड है किससे? आपके इंटरव्यू अटेंड करने से। पहले आप प्लान करते हैं, देन आप इंटरव्यू का प्रिपेयर करते हैं, फिर आप फाइनल इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? परफॉर्म करके आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? अटेंडिंग इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान किन चीज़ों से बचना चाहिए? ग्रीट द एम्प्लॉयर विद अ स्माइल, नियोक्ता को मुस्कान के साथ नमस्कार करें। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, बिल्कुल बना के रखें। लुक समवेयर एंड समवेयर, आंसर समवेयर, मतलब देखें कहीं और, जवाब कहीं और दें। या अगला है, आंसर क्लियरली एंड लाउडली, स्पष्ट और सही तरीके से जवाब दें। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, लुक समवेयर एंड आंसर। ये आपका इंटरव्यू के दौरान आपको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय कंपनीज टू सेलेक्ट पीपल फॉर जॉब्स। यहाँ कह रहा है कौन सा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनीज के थ्रू क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है, मांगा जाता है आपको जॉब देने के लिए, तो वो है आपका रिज्यूम यानी बायोडेटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर NAPS पोर्टल। जो NAPS है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है ITI छात्रों के लिए, उस पोर्टल में पंजीकृत करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ प्राथमिक आवश्यकता वो है आपके ईमेल आईडी की, वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी पे कोड जाता है, आप उसे वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन आपका हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 आल्सो नोन एज। ठीक है, कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा अधिनियम एक आया 2013, उसे किसके रूप में जाना जाता है? उसे हम लोग जानते हैं POSH यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के रूप में। 414 क्वेश्चन है, व्हिच वन इज़ नॉट अ कैरियर साइट टू फाइंड जॉब। Naukri.com, लिंक्डइन, बाबा जॉब, टाइम्स जॉब, जितने भी ऑप्शन हैं ये सब क्या है? नौकरी की साइट्स हैं।
शादी.com आपका नौकरी की साइट नहीं है, ये आप अगर शादी वगैरह करना चाहते हैं इसमें कपल्स आप खोज सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 415 नंबर, हु विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द आईसीसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन में आईसीसी का पीठासीन अधिकारी कौन होगा? तो पीठासीन अधिकारी होते हैं यहाँ पे सीनियर लेवल की कोई भी जो फीमेल एम्प्लॉय होगी वो आपकी क्या होगी? पीठासीन अधिकारी होगी। किसका? आईसीसी का, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनती है उसका। अगला क्वेश्चन है 417 नंबर, इन्फॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर इन डिमांड इज नोन थ्रू। किस प्रकार की नौकरियों की मांग है, ये जानकारी हमें किसके माध्यम से पता चलती है? इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड से, मार्केट ट्रेंड बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के बेस पे मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, पर कैपिटा इनकम से, या यूनियन बजट से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मार्केट ट्रेंड्स जो बेस्ड ऑन इकोनॉमी है उसके बेसिस पे आपको पता चलती है कि आजकल किस तरह की जॉब जो है वो डिमांड में है। अगला एक और क्वेश्चन है, ऑन कंप्लीशन ऑफ योर आईटीआई ट्रेनिंग व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट अ जॉब। आपका आईटीआई प्रशिक्षण पूरा होने पर पहला कदम क्या है कि आप नौकरी ढूंढो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है, पहला स्टेप होता है आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लें। क्या होता है? पहला स्टेप होता है ज्वाइन अप्रेंटिसशिप। 1 साल की आप अप्रेंटिसशिप करें, उसका भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आप वहाँ पे जॉब की भी तलाश कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ज्वाइन अप्रेंटिसशिप। ठीक है, ये हो गए आपके टोटल 100 यहाँ पे क्वेश्चंस मैराथन क्लास 2 के। कैसे लगी क्लास एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी किस स्टेट का आपको यहाँ पे वीडियो चाहिए, मैराथन क्लास चाहिए, उसे आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर आपने जरूर किया होगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो करके जाइएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज़ भी मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट साथ अगले वीडियो में।